बायोमोलिक्यूल हम उसको बोलते हैं बच्चे, बायो मीन्स लिविंग, बायो का मीन क्या होता है लिविंग। तो वो मोलिक्यूल जो कि एक सेल के अंदर प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, बायोमोलिक्यूल। लिखिए एनी लिविंग मोलिक्यूल, any living molecule which is present in this cell, जो कि एक सेल के अंदर प्रेजेंट होगा उसको हम क्या बोलते हैं, बायोमोलिक्यूल। अब लिविंग सेल के अंदर बच्चे ऑर्गेनिक पार्ट भी होगा, कुछ तो उसके अंदर ऑर्गेनिक पार्ट होगा और कुछ उसके अंदर इनऑर्गेनिक पार्ट होगा। तो लिखेंगे living cell contains some organic part and some inorganic part. Living cell contains some organic part and some inorganic part. Put down heading average composition of cell. देखिए नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे बेटा, एवरेज कंपोजिशन ऑफ सेल। एवरेज कंपोजिशन ऑफ सेल मींस क्या क्या इसके अंदर हमें मिलेगा, किसी भी सेल के अंदर कंपोनेंट्स और उसकी क्या क्या परसेंटेज लगेगी बेटा। ठीक है, चलिए एक बार देखते हैं। टूल्स वाला ऑप्शन कहाँ दिख रहा है वो, ये थैला बनाओ भाई गायब, ये नहीं है थैला का वो ऑप्शन है। हाँ अरे थैला का नहीं अपडेट हो गया क्या? हाँ देखिए बेटा, अगर हम कंपोजिशन ऑफ सेल की अगर बात करते हैं बेटा, तो उसके अंदर सबसे ज्यादा हमें क्या मिलेगा, वाटर। क्या मिलेगा बेटा, वाटर। वाटर की परसेंटेज कितनी रहेगी बच्चे, 70 to 90%। ठीक है, नेक्स्ट अगर ये क्वेश्चन आता है यहाँ से, इस टेबल से क्वेश्चन पहले पूछे भी गए हैं, PYQ देखोगे आप तो यहाँ से मिलेंगे आपको, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा। सबसे ज्यादा किसी भी सेल के अंदर हमें क्या मिलेगा, वाटर, 70 to 90%। नेक्स्ट इज प्रोटीन्स, प्रोटीन्स 10 से 15% मिलेगा। प्रोटीन के बाद न्यूक्लिक एसिड जिसकी परसेंटेज कितनी बेटा, 5 to 7%। और उसके बाद मिलेगा हमें कार्बोहाइड्रेट जिसकी परसेंटेज कितनी है, 3%। नेक्स्ट इज लिपिड्स जिसकी परसेंटेज कितनी है, 2%। और आयंस सबसे कम मिलेंगे 1%। जल्दी से बनाओ इसको। आयन, डीएनए और आरएनए, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, डीएनए और आरएनए। आयंस हमारे पास होते हैं सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जितने भी आपने सुने आज तक। आयंस कौन कौन से बच्चे, सोडियम आयंस, पोटेशियम आयंस, कैल्शियम आयंस, क्लोराइड आयंस, ये सब हमारे कुछ आयंस के एग्जांपल्स हैं। डन बेटा, जल्दी से लिखिए एवरेज कंपोजिशन ऑफ सेल। इस चैप्टर के अंदर जितनी भी टेबल दे रखी है ऑरेंज कलर से,
आपको बिल्कुल याद रखिए, टिप टॉप बिल्कुल आपके दिमाग में होनी चाहिए, समझ लिया बेटा। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट की टेबल पढ़ाएंगे अभी आपको, वो भी डायरेक्ट मैं इसका बोलने का था वहां से। एक तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट और एक एबोलाइट, ये दो टेबल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना बेटा। यहाँ से पीवाईक्यू आते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे बच्चे, सभी ने नोट किया बेटा? सबसे ज्यादा परसेंटेज हमें किसकी मिलेगी? वाटर। कितनी बेटा? 70 to 90%। सेकंड प्रोटीन्स, प्रोटीन्स कितनी है? 10 to 15%। प्रोटीन्स कितना मिलेगा? 10 से 15%। फिर तीसरे नंबर पे मिलेगा न्यूक्लिक एसिड। क्या मिलेगा बेटा? न्यूक्लिक एसिड। उसकी परसेंटेज कितनी है? 5 to 7%। फिर मिलेगा कार्बोहाइड्रेट, जिसकी परसेंटेज कितनी है? 3%। नेक्स्ट कौन सा है इसके बाद? लिपिड्स 2% और आयंस 1%। आयंस सबसे कम मिलेंगे किसी भी सेल के अंदर। अभी हमने बोला था सेल जो है किससे बनी है? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पार्ट से। तो लिखेंगे ऑर्गेनिक क्या होता है और इनऑर्गेनिक क्या होता है, वो लिखेंगे ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट निकालेंगे ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल्स किसके अंदर प्रेजेंट है? सेल के अंदर। तो हम ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे हमें? ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स की। तो ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स के अंदर लिखेंगे, ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स हमारे बनते हैं कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलकर। किससे बनेंगे? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलकर। लिखिए, these are those molecules, these are those molecules these are those molecules which are made up of carbon, hydrogen and oxygen। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे इनऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स। आ भी जाता है मेनली तो हमारे कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ही रहेगा, ठीक है। ज्यादातर मोस्टली जो है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रहेगा। लिखिए इनऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स। इनऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स, ये वो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं बच्चे, ये वो जो मॉलिक्यूल से बनते हैं। कौन से मॉलिक्यूल से? इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर से मिलके। देखिए एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, these are those molecules these are those molecules which are made up of electrolytes and water। Which are made up of electrolytes and water। साइज के बेस पे हमने ऑन द बेसिस ऑफ साइज बायोमोलिक्यूल्स को टू टाइप्स में डिवाइड किया है, माइक्रोमोलिक्यूल एंड मैक्रोमोलिक्यूल। ठीक है, चलो लिखो, ये जल्दी से नोट करेंगे। नेक्स्ट निकालेंगे, on the basis of size types of biomolecules।
टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। देखिए बेटा, बीच में लाइन लगाएंगे एक पेज के, 3 to 4 पॉइंट्स लिखेंगे। फर्स्ट लिखेंगे माइक्रोमोलिक्यूल्स, माइक्रो और मैक्रो, लिखो बेटा। माइक्रोमोलिक्यूल्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स। टेस्ट का सिलेबस क्या कर रहेगा आपका? ठीक है, तैयारी स्टार्ट कर दो आप। माइक्रोमोलिक्यूल देखो बच्चे, हमें माइक्रो का मीनिंग क्या होता है? स्मॉल, और मैक्रो का मीनिंग क्या होता है? लार्ज। देखिए, these are first one को small in size, ये क्या है? लार्ज इन साइज। ये कैसे बेटा? लार्ज इन साइज। नेक्स्ट बात करेंगे बच्चे, तो हमारा माइक्रोमोलिक्यूल्स जो है बेटा कृष्णा, इनका वेट जो होगा ना कृष्णा बेटा, माइक्रोमोलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर वेट होगा बच्चे 18 से 1800, 18 से 800 सॉरी, 18 से 800 डाल्टन वेट होगा। किसका? माइक्रोमोलिक्यूल का। कितना होगा? 18 से, क्यों हंसे किसान है? 18 से 800 डाल्टन वेट होगा, और 800 से तो 10,000 के बीच में वेट है, मोर देन 800। पता नहीं क्यों हंस रहे बच्चे हमारी तरफ। देखो, मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना होगा? लिखो बेटा, मॉलिक्यूलर वेट लिखो कितना होगा इसका? 18 से 800। याद रखना बेटा, ये क्वेश्चन आएगा बेटा। यहां से एक देखो बच्चे, मैं आपको एक्स्ट्रा बिल्कुल भी नहीं करवा रहा हूं, जहां से क्वेश्चंस आते हैं वहीं से करवाने हैं, ठीक है? तो आपको एक एक चीज याद रखनी है। यहां देखो, मोलिकुलर वेट इनका होगा मोर देन 800 डाल्टन। मोलिकुलर वेट कितना हुआ इनका? मोर देन 800, और अप टू 10,000 तक मिलेगा हमें। याद रखना बच्चे, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट बच्चे, माइक्रो बोलो। अब तुम्हें क्या करना? नेक्स्ट दो पढ़ना नहीं, पापा से बात कर लो। नेक्स्ट को, जो हमारे माइक्रोमोलिक्यूल्स हो ना बच्चे, क्योंकि स्मॉलर इन साइज है, तो क्या होते हैं बच्चे? इजीली सोल्यूबल होते हैं। क्या होते हैं वो? सोल्यूबल इन नेचर। और ये कैसे होते हैं? इनसोल्यूबल। लार्ज मॉलिक्यूल्स लेट सोल्यूबल होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं इनसोल्यूबल। तो लिखो, सोल्यूबल और इनसोल्यूबल। ये कैसे बेटा? इनसोल्यूबल। ठीक है भाई। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए बेटा, फोर्थ पॉइंट, माइक्रोमोलिक्यूल्स कैसे होते हैं? जनरली स्मॉलर इन साइज है, तो मोनोमर्स होते हैं हमारे। ये कैसे होते हैं? जनरली मोनोमर्स। और वो मैक्रोमोलिक्यूल जनरली क्या होते हैं? पॉलीमर्स। लिखो फोर्थ पॉइंट, दे आर जनरली मोनोमर्स। लिखो, जनरली मोनोमर्स हैं। मोनोमर क्या होता है बच्चे? कोई छोटी सी यूनिट, ठीक है? और मोनोमर के पॉलीमराइजेशन से जब बहुत सारे मोनोमर कंबाइन हो जाते हैं तो बनाते हैं पॉलीमर। क्या बनाते हैं? पॉलीमर। दे आर जनरली पॉलीमर्स। मोनोमर्स और जनरली वो पॉलीमर्स। देखो बेटा,
इसके एग्जांपल्स माइक्रोमोलिक्यूल्स के क्या क्या होंगे? उनका मोनोसैकेराइड्स होगा। मोनोसैकेराइड्स क्या होता है बच्चे? छोटी शुगर, सिंपल शुगर से हमारे, ठीक है भाई, ग्लूकोज, ठीक है, ये क्या है? मोनोसैकेराइड, ठीक है। अब जो दो मोनोसैकेराइड मिल जाते हैं वो क्या बनाते हैं? डाइसैकेराइड। और जब बहुत सारे मोनोसैकेराइड मिल जाते हैं तो वो पॉलीसैकेराइड बनाते हैं। तो हमें माइक्रो में क्या लिख लिए? मोनोमर्स, याद रखना। तो इसके एग्जांपल्स क्या क्या है? तो मोनोसैकेराइड है, और एक क्या बचे इसका एग्जांपल? न्यूक्लियोसाइड, और एक क्या है? न्यूक्लियोटाइड, एक क्या है? नाइट्रोजनस बेस। और जब न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड और क्या बोलते हैं? नाइट्रोजनस बेस, तो इनका जो पॉलीमर जो होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। अभी आप न्यूक्लिक एसिड टॉपिक करेंगे, वहां पे आप बोलोगे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर क्या बनता है? न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लियोटाइड, और जब न्यूक्लियोटाइड किससे बनता है बेटा? हमारे एक तो राइबोज शुगर से बनता है, एक नाइट्रोजनस बेस से, और एक फॉस्फेट से। तीनों से मिलकर क्या बनता है हमारा? एक न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड से मिलकर क्या बनता है? न्यूक्लिक एसिड। एक टॉपिक है, वहां पे बाद में करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी आपको बस इसके एग्जांपल्स लिखने हैं। एग्जांपल लिखो, मोनोसैकेराइड्स, ठीक है बेटा। न्यूक्लिक एसिड आपका टॉपिक है बेटा कंप्लीट, वहां पे करेंगे इसको ज्यादा डिटेल में। मोनोसैकेराइड्स बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं? मोनोसैकेराइड्स, नाइट्रोजनस बेस, ये आपने सुना होगा ना, नाइट्रोजनस बेस। एडेनिन है, गुआनिन है, साइटोसिन है, थाइमिन है, ये सब क्या होते हैं? यूरासिल है, ये सब क्या होते हैं? नाइट्रोजनस बेस। नेक्स्ट इज न्यूक्लियोसाइड, कोमा न्यूक्लियोटाइड। ये अभी नेक्स्ट आएंगे चैप्टर में आपके, अभी आगे। अभी बस जस्ट नोट कीजिए एटसेट्रा। तो ये तो सिंपल शुगर है। सिंपल्स हैं यहाँ, माइक्रो मॉलिक्यूल्स है बेटा। माइक्रो मॉलिक्यूल्स में जो छोटे वाले हैं हमारे, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, इसमें एग्जांपल लिखो, यहाँ पे एग्जांपल सीखेंगे। पॉलीसैकेराइड, आप अगर चाहो ना यहाँ पे एमिनो एसिड्स भी लिख सकते हैं। एमिनो एसिड, एमिनो एसिड से मिलके क्या बनता है? प्रोटीन। क्या बनती है? प्रोटीन। एमिनो एसिड क्या है? मोनोमर है। अच्छा, बहुत सारे मोनोमर्स मिल जाते हैं, पॉलीमर बनाते हैं, हमें पता है। और पॉलीमर एमिनो एसिड का क्या होता है? प्रोटीन, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या क्या करेंगे? एमिनो एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड पर डीएनए आरएनए का स्ट्रक्चर करेंगे अपन। नाइट्रोजन, हाँ, इस चैप्टर के अंदर बहुत कुछ करेंगे। बायोमोलिक्यूल्स में हमारी सेल के अंदर जो कुछ प्रेजेंट है सब कुछ एक एक चीज पढ़ेंगे। हाँ, लिखो एग्जांपल, प्रोटीन्स, एमिनो एसिड से मिलके क्या बनता है बेटा? प्रोटीन्स, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे, ये जो न्यूक्लियोटाइड है इससे मिलके क्या बनता है? न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर क्या होता है बेटा? न्यूक्लिक एसिड। और जो आपने लिखा मोनोसैकेराइड्स, इसका पॉलीमर होता है पॉलीसैकेराइड। ये जस्ट फॉर एग्जांपल लिखवाए अपन ने। अभी एक एक चीज डिटेल में करेंगे। यहाँ पे देखना, आपको चैप्टर के अंदर बहुत ज्यादा मजा आएगा। इंटरेस्ट से पढ़ेंगे बेटा इस चैप्टर को, बहुत ज्यादा नॉलेज मिलेगी इस चैप्टर के अंदर आपको। नेक्स्ट लिखिए, देखो, हमने देखो, हमने क्या बोला? अगर कोई मॉलिक्यूल इनसॉल्युबल है तो वो कैसा होगा? माइक्रो, मैक्रो? मैक्रो। और अगर किसी का वेट 800 से कम है तो उसको क्या बोलेंगे? माइक्रोमोलिक्यूलर। तो यहाँ पे है ना एक लिपिड है, लिपिड। लिपिड जो है ना फैटी एसिड प्लस ग्लाइसोल से मिलकर बनता है, तो लिपिड भी मैक्रोमोलिक्यूल में आएगा बेटा, क्योंकि वो किससे बनता है? फैटी एसिड प्लस ग्लाइसोल से मिलकर। बट लिपिड को हम स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि उसका वेट 800 से कम है। बट वो नेचर कैसा उसका? इनसॉल्युबल। लिपिड वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होता है। इनसॉल्युबल है तो हमने बोल दिया उसको क्या है? वो मैक्रोमोलिक्यूल। बट स्ट्रिक्टली वो मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है क्योंकि उसका वेट 800 से कम है। समझ में आई बात? देखो, हाँ,
नेक्स्ट देखो, लिपिड्स आर मानवी, समझ में आया? लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल because their molecular weight because their molecular weight is less than, यहां से क्वेश्चन आएगा आपको ना, बहुत सारे पूछेंगे वो, मैक्रोमोलिक्यूल सारे लिख देंगे वहां पे, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, और उसमें से एक लिपिड भी होगा, तो आपसे पूछेंगे स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल कौन सा नहीं है, लिपिड लिखा है, आप ध्यान से देखना घर जाके, बिकॉज देयर मोलिकुलर वेट इज लेस देन 800 डाल्टन, बट लिखा है बेटा, मिला? घर जाके पढ़ना है, के भी यहाँ पे फोकस करो, नहीं तो बीच में रह जाओगे, बिकॉज देयर मोलिकुलर वेट इज लेस देन 800 डाल्टन, बट दे आर insoluble in water. बट ये इनसॉल्युबल होते हैं किसके अंदर? वाटर के अंदर। इनसॉल्युबल है तो इसको हम क्या बोल देंगे, किसना? मैक्रोमोलिक्यूल, बट इनका वेट 800 से कम है, तो इससे हम इसको क्या नहीं बोल सकते, मैक्रोमोलिक्यूल श्योरली नहीं बोल सकते, होता तो ये मैक्रोमोलिक्यूल है, बट ये एक्सेप्शन है, इसका वेट कम है, इसमें स्ट्रिक्टली नहीं है, जैसे हम बोल देना क्लियरली कि भाई दक्ष रेलवे कॉलोनी से आता है, लेकिन कल मैंने देखा रेलवे कॉलोनी की बाजू वाली छोटी सी कॉलोनी वहां से आता है, लेकिन वो कॉलोनी आती किसके अंदर है? रेलवे कॉलोनी के अंदर, तो हम क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली मेन रेलवे कॉलोनी से नहीं आ रहा, जैसे हम क्या बोलते हैं, हम झांसी के अंदर है, क्या हम झांसी के अंदर नहीं, अगर मेन शहर के अंदर होते तो ज्यादा माने जाते मेनली, बट अब पेरीफेरी एरिया में हम कहाँ पे प्रेजेंट, हम पेरीफेरी ऑफ झांसी है, तो झांसी में, बट मेन झांसी में नहीं है, तो हम स्ट्रिक्टली झांसी के अंदर नहीं है, क्लियर? कैसे भी, तो लिपिड लिख लो, किसका किस किस से बनता है ये भी लिख लो आप, फैटी एसिड प्लस ग्लाइसरॉल। टाइम हो गया क्या? बैक पैक होने लगे आपको? फैटी एसिड प्लस ग्लाइसरॉल, समझ रहे बेटा? घर जाके पढ़ना है, चैट कोई डाउट आए तो पूछना, अभी नोट्स लिख लो, हम रुकेंगे नहीं आपके लिए, फिर आप दो काम एक टाइम पे करोगे तो। नेक्स्ट एडिट आ जाएंगे, कंपैरिजन ऑफ एलिमेंट्स, नेक्स्ट एडिट पुट डाउन, नेक्स्ट एडिट कंपैरिजन ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन लिविंग एंड नॉन लिविंग मैटर, लिखो बेटा। एक तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, स्टार बना गया, ये चैप्टर ना इजी है, और इजी उस बच्चे के लिए है जो इसको फोकस से समझेगा, रिवाइज कीजिएगा कर जाके, अगर आपने रिवाइज नहीं किया, ये चैप्टर जैसे सब लोग बोलते हैं मुश्किल है, तो ये आपको मुश्किल लगेगा, और बायोमोलिक्यूल ऐसा चैप्टर मैं आपको बताऊं, इसको जनरली टीचर्स क्या करते हैं, लास्ट में कराते हैं, क्योंकि इसके अंदर आई थी केमिस्ट्री, और बायोलॉजी वालों की केमिस्ट्री होती है वीक, मैं बताऊं आपको, तो सारे के सारे टीचर्स इसको पहले छेड़ते नहीं है, इसको लास्ट में छेड़ते हैं, क्यों? क्योंकि इसको छेड़ना सिर्फ दिवस की बात नहीं है, हमने इसलिए छेड़ा क्योंकि आप बहुत ज्यादा अच्छे बच्चे हो, आपका दिमाग बहुत ज्यादा है, इसलिए हमने छेड़ा इसको, ठीक है? अगर आप डेली का डेली रिवाइज करेंगे तो समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, ये बात ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट लिखो, कंपैरिजन ऑफ एलिमेंट्स, एक तो पूरी बायोलॉजी के अंदर पता है क्या, दो यूनिट टर्म मानी जाती है, एक तो बायोमोलिक्यूल 11th क्लास में आपका, और एक
एनिमल किंगडम टफ माना जाता है लैंडिंग, बट वो है नहीं, उसको अगर ध्यान से पहले तो आप बोलो क्या वो टफ है? बिल्कुल भी नहीं है। बायोमोलिक्यूल जब फिनिश हो जाएगा तो भी आपसे यही क्वेश्चन पूछेंगे टफ है नहीं, आप भी बताओ किस पर। ठीक है, तो एक वहां पे 12th क्लास में आपकी जेनेटिक्स वाली यूनिट और एक बायोटेक वाली लेकिन उसको अगर हम ढंग से कराते हैं तो वो भी डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, देखिए कंपैरिजन ऑफ एलिमेंट्स बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग वे। बस ज्यादा हो गया। ये वाली जो है ना अर्थ क्रस्ट वाली लाइन है, ये वाली किसका है? अर्थ क्रस्ट बोले तो नॉन लिविंग। और ये ह्यूमन बॉडी है, ये क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात ठीक है बेटा। तो देखिए माइंड सैचुरेट हो जाएगा, थक गए, चलो अभी निपटा देते हैं, बस कर लीजिए। हाइड्रोजन जो है बच्चे कितना है हमारे अंदर देखो, नॉन लिविंग के अंदर तो है 0.14% ऑफ वेट। ठीक है, कितना है? 0.14 टोटल वेट। ठीक है, और यहाँ पे कितना हमारे अंदर 0.5 नहीं, अगर हमारा 100 एज्यूम करते हैं तो हमारे अंदर 0.5% क्या है? हाइड्रोजन। क्लियर। नेक्स्ट इज कार्बन 0.03 है, कहाँ पे? नॉन लिविंग के अंदर, लेकिन ह्यूमन के अंदर 18.5। ऑक्सीजन देखो यहाँ पे कितनी है? 46.6 और यहाँ पे कितनी है? 65। ऐसे ही नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन बहुत कम है और यहाँ पे हमारे अंदर 3.3 है। सल्फर 0.03, 0.3 ह्यूमन में। सोडियम देखो 2.8 है, 0.2। कैल्शियम देखो बेटा नॉन लिविंग में कितना? 3.6%, यहाँ पे कितना? 1.5%। मैग्नीशियम देखो 2.1%, 0.1%। और देखो सिलिकॉन कितना है? 27.7, हमारे में नेग्लिजिबल है। तो यहाँ से हमें क्या बात समझ में आई? कंक्लूजन क्या निकला इस टेबल से कि बेटा सबसे ज्यादा ह्यूमन के अंदर ऑक्सीजन है। सबसे ज्यादा क्या बेटा? ऑक्सीजन। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑक्सीजन इज द मोस्ट एबिडेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। लिखो। हाँ टेबल बना ली बेटा, बनाओ। हाँ हाँ बनाओ, फिर इसके नीचे लिख देना जो मैं लिख रहा हूँ। ऑक्सीजन इज द मोस्ट abundant element present in cell। ऑक्सीजन क्या सबसे मोस्ट abundant element present in human body, present in human अर्थ क्रस्ट, अर्थ के अंदर बात करें। ठीक है, अर्थ की बात चलेगा। प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, ऑक्सीजन कहाँ पे प्रेजेंट है सबसे ज्यादा? ह्यूमन बॉडी के अंदर। कितने हैं ऑक्सीजन? कितनी परसेंटेज है? 65%।